नमस्कार दोस्तों, विकास मेहता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक और टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कि हम दुखी क्यों हैं। हर इंसान, पूरा संसार दुखी क्यों है। देखिए दोस्तों, आज हम आपको जो बताएंगे वो टॉपिक बुक में नहीं है, मुझे किसी मेरे फैन का लगा लीजिए या फिर जो मेरे वीडियोस देख रहा है पर्सन, उस पर्सन का मुझे कॉल आया। उसने मुझे एक क्वेश्चन किया कि यार मुझे एक टॉपिक पे बात समझाओ कि मान लिया अवचेतन मन पॉजिटिविटी सब कर देती है तो हम दुखी क्यों हैं। देखिए दोस्तों, उसका एक सिर्फ सिंपल सा जो एक लाइन का जवाब है, जो आंसर है, उस रिप्लाई है जो, वो ये है कि इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वो अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी है। अब अपना दुख और दूसरों का सुख का क्या मतलब है। देखिए, कोई भी इंसान अपने सुख को ना देखकर दूसरे के सुख को देखकर, अपने दुख को ना देखकर दूसरे के सुख को देखकर दुखी है। यही रीज़न है कि हम ज़्यादा दुखी हैं। हम सोशल लाइफ पर डेली देखते हैं कि हमारा कोई फ्रेंड घूमने गया है, मैं हूँ चाहे आप हैं। हम डेली देखते हैं कि हमारा एक फ्रेंड घूमने गया है, हम यहाँ बैठे हैं, हम बेड पर पड़े हैं, रात को हम सोए पड़े हैं, वो दोस्त पहाड़ों में घूम रहा है। तो हम क्या है, हम ये नहीं सोचते कि हमने उस लेवल का पैसा भी तो अपने पास बचाया। हम अपनी जेब नहीं देखते, हम अपनी जॉब नहीं देखते, हम अपना फाइनेंशियल कंडीशन नहीं देखते। हम इसलिए दुखी हो जाते हैं कि वो घूम रहा है, मैं रह गया। दोस्तों, वो घूम रहा है, हो सकता है कि वो भी परेशान हो, उसकी वाइफ ने क्या पता इतना प्रेशर किया हो कि वो दुखी होकर ही घूमने गया हो। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आज के टाइम में कोई जो भी काम कर रहा है कहीं ना कहीं एक प्रेशर से कर रहा है। हो सकता है वो आपसे ज़्यादा दुखी हो। इसीलिए कभी भी किसी को देखकर दुखी होंगे तो आप सारी ज़िंदगी दुखी ही रहेंगे, चाहे वो मैं हूँ या आप हैं। किसी के सुख से दुखी ना हो। यानी कि आपको बता दूं, जिस तरह से एक बच्चा सिर्फ इसलिए परेशान है कि फर्स्ट बेंच पे बैठने वाला बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा 90% लेकर आ रहा है, मैं 36 पे क्यों हूँ। वो कभी ये नहीं देखता कि 90% वाले ने अपने जो अवचेतन मन में पॉजिटिविटी भर रखी है कि मुझे 90% लाने हैं और उस लेवल की मेहनत कर रहा है। तो आप इस लेवल के उस लेवल तक जाना कैसे आपके लिए पॉसिबल है। हम दुखी होकर क्या करते हैं कि उसकी निंदा शुरू कर देते हैं। जो 40% वाला बच्चा है 90% वाले की निंदा शुरू कर देता है, और निंदा में क्या करता है कि दूसरों को बोलना शुरू कर देता है, ये तो सिर्फ ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और जबकि 90% वाले बच्चे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता आप उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपने जो मन है उसे पॉजिटिव करके समझा चुका है कि मुझे तो हर बात को इग्नोर करके सिर्फ अव्वल आना है, यानी कि फर्स्ट पर उस पे आना है। ये तो हो गई बच्चों की बात। उसके बाद कॉलेज लाइफ हो, कॉलेज लाइफ में आजकल का यूथ जो पड़ा है वो आशिकी में पड़ा है। आप भी जानते हैं कि कोई भी बच्चा जो +2 से या ग्रेजुएशन में जाता है वो जाते ही आशिकी में है। वो दुखी इसलिए है कि मेरे दोस्त के पास अच्छी गर्लफ्रेंड है, मुझसे अच्छी गर्लफ्रेंड है, उसके पास लड़की अच्छी है, मेरे पास लड़की अच्छी नहीं है, या लड़कियां दुखी हैं, उसने अच्छा लड़का सेट किया हुआ है, मैंने अच्छा लड़का सेट नहीं किया हुआ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस एज में पढ़ाई की एज है उसमें हम आशिकी में घूमे हुए हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, आशिकी कभी काम नहीं आएगी। ये एक दुख है जो हमने अपने साथ बांधा हुआ है। उसके बाद बच्चों, जो दोस्तों शादी वाले लोग हैं, अब आपको बता दूं कि हर जो घर है, जिस घर में 2 फैमिली 3 फैमिली रह रहे हैं, वो दुखी किस तरह से हैं। देवरानी अपनी जेठानी से दुखी है कि उसका जेठ पैसे बचा रहा है और उसके पति को पैसे बचाने ही नहीं आते। जेठानी अपनी देवरानी से इसलिए दुखी है कि उसका पति, उसका देवर अपनी घरवाली को इतने ऐश करवा रहा है, रोज़ खाने खा आ रहा है, वो पैसे की वजह से नहीं, वो ऐश की वजह से दुखी है। देखिए दोस्तों, वहाँ वो पैसे बचाने की रहे हैं और यहाँ ये खाना खा रहे हैं। दोनों दुखी किस लिए हैं, वो पैसा किसके बचा रहा है, वो किस लिए दुखी है कि वो खाना क्यों खा रहे हैं, यानी कि रोज़ एक नई चीज़ खा रहे हैं। ये क्या है, हम दूसरों के सुख हैं जिन्हें देखकर हम दुखी हैं, हम अपना सुख कभी नहीं देखते। और दूसरा जो है, उसके बाद बात आती है, सास दुखी है अपनी बहू से कि बहू कुछ नहीं कर रही, मेरा बेटा उसके ऊपर ऐश करवा रहा है, उसे ये दिलवा रहा है, वो दिलवा रहा है। वहीं जो बहू है वो दुखी है सास से
कि मेरी सास कुछ नहीं करती, वो सारा दिन बैठती है और मेरा घर वाला भी आकर उसके पास बैठ जाता है। तो उसके बाद की स्टोरी है, भाई भाई से दुखी है, छोटा भाई दुखी है बड़े भाई से कि यह काम करता है और मेरे घर वाले मुझे ना कुछ कहकर इसकी तारीफ़ करते हैं। जो बड़ा भाई है वो इसलिए दुखी है कि मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, छोटे भाई को ऐश करवाए जा रहे हैं। जो उनके बच्चे हैं वो इसलिए दुखी हैं कि ताऊ के बच्चे, ताया के बच्चों को ताया जी ये दिलवाते हैं वो दिलवाते हैं और हमारे पापा ये नहीं दिलवाते। और जो ताए के बच्चे हैं यानी कि बड़े भाई के बच्चे हैं वो छोटे वालों के बच्चों से इसलिए दुखी हैं कि इनके पापा इन्हें ये खिलाते हैं वो खिलाते हैं। यानी कि अगर फैमिली की बात करें तो मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों यही निकलता है कि हम जो है दुखी हैं सिर्फ दूसरों के सुख से और किसी भी चीज़ से नहीं। अब बात आती है जॉब लाइन की। जॉब वाले दुखी क्यों हैं? जॉब वाले जूनियर से इसलिए दुखी हैं कि वह काम नहीं करता, ऐश की ज़िंदगी जी रहा है, टेंशन फ्री ज़िंदगी जी रहा है। और जो बॉस मतलब जूनियर लेवल के लोग हैं वो अपने बॉस से दुखी हैं कि यह सारा दिन काम हमारे ऊपर ट्रांसफ़र करता है और सैलरी इतनी ज़्यादा ले जाता है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के सुख से दुखी हैं दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। रही बात जो घर में बात हम बता रहे हैं, अगर देवरानी ये सोचने लग जाए कि या तो हम खाना पीना ऐश से खा सकते हैं या पैसे बचा सकते हैं तो वह सुखी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और जिठानी अपने घर वाले को समझाना शुरू कर दे कि हम 100 रुपये ना बचाकर 50 रुपये बचाएं और 50 का खाना खा के हम भी सेट रह सकते हैं। हम वो सोल्यूशन नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि अगर हम 100 रुपये बचा रहे हैं तो 100 रुपये तो बचें, लेकिन हम खाना भी उनकी तरह खाएं जो सामने वाला खा रहा है। हम घूमने भी उनकी तरह जाएं जो हमारा दोस्त घूमने जा रहा है। हम कभी ये नहीं देखते दोस्त जो घूमने जा रहा है वो 5,000 पर खर्च करके आ रहा है और हम वो 5,000 बचा रहे हैं। क्या पता दोस्त आपसे ज़्यादा परेशान हो आपको देखकर कि यार वो तो 5,000 बचा रहा है, मैं हर हफ्ते कहीं ना कहीं फैमिली के प्रेशर में आकर घूमने चला जाता हूँ। तो दोस्तों यही रीज़न है कि हम अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। अब आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ 2 गोलगप्पे बेचने वालों की, जो छोटे लेवल के बताता हूँ कि छोटे लेवल के गोलगप्पे वाले थे जो डेली 800 की सेल करते थे। एक का नाम राम था, दूसरे का नाम श्याम था। जो राम था और श्याम था दोनों 800 की सेल करते थे। एक दिन क्या हुआ कि शाम की दुकान पर 2 गाहक एक्स्ट्रा आ गए और शाम की सेल 900 रुपये हो गई, राम की सेल 800 हो गई। देखिए, जो राम डेली 800 कमाता था और शाम को देख के खुश था कि वो भी 800 कमा रहा है, आज जैसे ही शाम के पास 900 आए उसके पास 800, उसकी इनकम में कोई अप डाउन नहीं हुआ। वो फिर भी दुखी हो गया कि वो 900 क्यों कमा के गया, उसका रीज़न क्यों 900 आया, ऐसा क्यों हुआ कि वो 900 कमा गया। जब उसने घर जाकर अपनी वाइफ को वो पैसे दिए कि आज की इनकम ये है, उसकी वाइफ बिल्कुल खुश थी कि पहले की तरह राम आज भी 800 रुपये कमा के आया है और घर का राशन अच्छा आएगा। लेकिन जब वह खाना खाने बैठे तो उसने देखा कि राम के दिल में कोई दुख है, जो वो छुपा कर बैठा है और टेंशन में बैठा है। उसने राम से पूछा कि आप मुझे बताइए आपको दुख किस चीज़ का है। जब राम ने बताया कि आज शाम के पास 2 गाहक एक्स्ट्रा आए और वो 900 कमा गया, मैं 800 पे रह गया। यकीन मानिए जो आधा घंटा पहले जो उसकी वाइफ इतना खुश थी कि राम 800 कमा के आया है, उन्होंने भी दुखी मन बना लिया कि शाम के पास 900 कैसे चले गए। और यकीन मानिए उस बात के बाद घर वाली ने जब राम को खाना दिया तो वो इस दिल से दिया कि तुम एक निकम्मे आदमी हो जो 900 नहीं बना पाए, शाम को देखो वो 900 बना के लाया है। हम कभी भी अपने से दुखी नहीं हैं, दूसरे से दुखी हैं। क्यों? अब देखिए, जहाँ उसने उसको रोटी कम दी, मतलब रोटी इस हिसाब से दी कि वो 900 बना लाया, तुम 800 बना के लाए, उनके घर में क्लेश हो गया, क्लेश से दुख बढ़ गया। वहाँ बच्चों को, जो राम था उसने गुस्से में आकर बच्चों को थप्पड़ लगा दिया, बच्चे और दुखी हो गए। एक सिर्फ दूसरे के सुख से किस तरह से घर में क्लेश करवा दिया। दोस्तों यही कहानी हर घर की है, हर इंसान की है। हम अपने जो जाते हैं, जॉब पर जाएं, स्कूल में जाएं या कहीं भी जाएं, अपने भाई को देखकर भी भाई दूसरा जलने लगा है आज के टाइम में। यही रीज़न है कि हम दुखी हैं। अगर आप सोचिए, आप जॉब पर गए, आप अपनी जॉब से बिल्कुल सेटिस्फाइड जाइए, आप एक पॉजिटिविटी लेकर जाइए कि मेरी जॉब में, मेरी इनकम में जो है, जो मैच कर रहा हूँ, मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, आप एक खुशनुमा ज़िंदगी जिएंगे। ये एक मूल मंत्र है। ये मतलब
टेक्निक्स हैं। पॉजिटिविटी क्या है? यही तो है पॉजिटिविटी। जब आप दूसरे को देखकर जलन की भावना ख़त्म कर दीजिए, जलना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर शाम ने 900 कमाए हैं तो आप ये सोचिए, मैं तो डेली 800 कमाता था, आज भी 800 कमा के जा रहा हूँ। हो सकता है कल आपके पास 2 गाहक ज़्यादा आए, आप उसके 900 बना सकते हैं। मतलब आप खुद स्टोरी से देखिए कि वो, उसको फ़र्क ही नहीं था कि डेली 800 बन रहा है, आज भी 800 बना है। वो सिर्फ परेशान इसलिए है कि उसका 900 क्यों बना। हम भी यही सब कुछ देख रहे हैं। हम ये नहीं सोचते हम किस लेवल पर जॉब कर रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि वो अच्छी इनकम कर रहा है, वो अच्छे ऐश कर रहा है, वो घूम रहा है। उसकी मेहनत नहीं देखते, अपना लेवल नहीं देखते, अपनी एजुकेशन नहीं देखते, हम सिर्फ परेशान हो जाते हैं। फैमिली में हम एक दूसरे को नहीं देखते कि वो कितना बचा रहे हैं, हम कितना बचा रहे हैं। अगर हम ऐश कर रहे हैं तो वो कितना कर रहे हैं, हम कितना कर रहे हैं, हमारी बैंक सेविंग कितनी है, उसकी कितनी है, कभी वो नहीं देखेंगे। वो सिर्फ ये देखेंगे कि वो खा रहे हैं, हमने नहीं खाया। यही रीज़न है हमारे दुख का। हमारी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं दूसरों को देखकर। जब इच्छा बढ़ेगी हमारी ज़रूरत के हिसाब से, तो यकीन मानिए आप 100% खुश होंगे। ये मैं आपको गारंटी 100% लिख कर देता हूँ। अगर ऐसा ना हो तो आप कभी भी कहीं भी मुझे पकड़ कर बोल सकते हैं कि आप झूठ बोलते थे। आप खुद इसको विचार कीजिए, सोचिएगा ज़रूर। जो आज मैंने आपको बात सिखाई है, क्या आप सच में अपने दुख से दुखी हैं? आंसर आपको नहीं मिला तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोई भी इंसान आज के टाइम में अपने दुख से दुखी है ही नहीं। वो सिर्फ इसलिए है कि वो इनकम कर रहा है, वो घूम रहा है, वो ऐश कर रहा है। हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। इसी चक्कर में लोग घर आते हैं टेंशन में, घर वाली से लड़ लेते हैं, घर वाली घर आती है, घर वाले से लड़ लेती है, गुस्सा बच्चों पे निकल जाता है। बच्चे गुस्सा निकाल कर जाकर क्या करते हैं कि अपने दोस्तों पर निकाल देते हैं। स्कूल में वही दोस्त जो जाते हैं आगे दूसरों को निकाल देते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि और कमेंट और शेयर और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मेरा हौसला बहुत बढ़ा देता है, मुझे इंस्पायर करता है कि मैं एक आपके लिए जो वीडियो लेकर आऊँ और भी बेहतरीन तरीके से लेकर आऊँ और डेली मतलब टाइमली लेकर आऊँ। आपका ये मोटिवेशन ही मुझे चाहिए और मैं आपसे सिर्फ यही उम्मीद ही करता हूँ। क्योंकि दोस्तों, आपका जो मतलब एक कमेंट और शेयर शायद आपको 1 मिनट से कम लगेगा, लेकिन मेरा मोटिवेशन यह 100 गुना बढ़ा देता है। इसीलिए अपने दोस्तों से भी कहें, अपने परिवार वालों से कहें, अपने सभी रिश्तेदारों से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूट्यूब चैनल विकास मेहता मोटिवेटर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, आदाब, अर्जय, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।